दहेज की बलि, एक बहू की कहानी, एक मार्मिक सामाजिक कहानी। छोटे से गांव सोनपुर में एक आम मगर दर्दनाक कहानी जन्म ले रही थी। यह कहानी है एक बहू की, राधिका की, जिसे समाज ने दहेज की आग में झोंक दिया। राधिका बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। पिता रामस्वरूप एक प्राथमिक स्कूल में मास्टर थे और माँ लक्ष्मी देवी घर संभालती थीं। 3 बच्चों में सबसे बड़ी राधिका थी। वो चाहती थी कि एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर माँ बाप का नाम रोशन करे। बेटा, तू हमारे बुढ़ापे की लाठी है, पिता अक्सर कहते। राधिका ने BA तक की पढ़ाई की और फिर एक दिन उसका रिश्ता आया। शहर के पास एक गांव से अमीर परिवार था। लड़के का नाम था विकास। लड़का सरकारी नौकरी में था, बैंक में क्लर्क। लड़के वाले आए, देखभाल हुई, बात बन गई। लेकिन एक शर्त थी, दहेज में 10 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल। रामस्वरूप जी की आंखें भर आईं। हम मास्टर हैं साहब, इतना कहां से लाएं? लड़के के पिता बोले, हमारा बेटा बैंक में है, पढ़ा लिखा है। ऐसे लड़के रोज नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से 3 लाख नकद, एक स्कूटर और कुछ गहने देकर रिश्ता पक्का किया गया। बाकी के पैसे शादी के बाद देने का वादा किया गया। शादी धूमधाम से हुई। राधिका की आंखों में एक नई दुनिया के सपने थे। मगर पहले ही दिन सास ने ताना मारा, बड़दी आई दहेज लेकर आई है, वो 10 लाख कहाँ है? राधिका चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि उसकी कीमत पैसों से आंकी जा रही है। विकास भी अलग नहीं था। रात को बोला, तुम्हारे बाप ने आधा ही दहेज दिया है, अपने मायके वालों से कहो कि बाकी जल्द भेजें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राधिका ने रोते हुए कहा, मैं सामान नहीं हूँ विकास, इंसान हूँ। शादी के कुछ ही दिनों में राधिका पर घर का सारा काम डाल दिया गया। खाना बनाने से लेकर गाय को चारा देने तक सब उसी के जिम्मे। अगर रोटी थोड़ी भी जली तो सास ताना देती, अपनी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। देवर देवरानी भी मजाक उड़ाते, ये तो आई है ऐश करने, काम करना नहीं आता इसे। विकास अब रोज शराब पीकर घर आता और राधिका से पैसे की मांग करता। अपने बाप से बोलो, नहीं तो तुझे जला डालूंगा एक दिन, उसने एक रात गुस्से में कहा। राधिका सब सहती रही। माँ बाप से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि नहीं चाहती थी कि वो दुखी हों। एक दिन माँ ने फोन पर पूछा, सब ठीक है ना बेटा? राधिका ने झूठ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, बहुत अच्छा परिवार मिला है। मगर अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। एक दिन पिता अचानक मिलने आ गए। राधिका के चेहरे पर चोट के निशान थे। रामस्वरूप जी समझ गए। बोले, चल बेटी, अब और नहीं सहना, चल मायके चलते हैं। राधिका ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं बाबा, अगर मैं भाग गई तो हर लड़की को यह आग झेलनी पड़ेगी। मैं रुकूंगी, लड़ूंगी, मगर झुकूंगी नहीं। एक दिन विकास ने फिर से मारपीट की और बोला, आज तेरे बाप से आखिरी बार पैसे मांगता हूँ, नहीं तो तुझे जिंदा जला दूंगा। राधिका ने चुपचाप अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला थाने में उसने सब बताया, दहेज, उत्पीड़न, मारपीट। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। विकास, उसकी माँ और दोनों देवरों को गिरफ्तार किया गया। केस कोर्ट में गया। मीडिया में खबर फैली, दहेज की बहू बनी बहादुर, अन्याय के खिलाफ खोला मोर्चा। केस लंबा चला, लेकिन राधिका हार नहीं मानी। उसने एक NGO के साथ काम करना शुरू किया जो पीड़ित महिलाओं की मदद करता था। वहीं से उसने कानून की पढ़ाई शुरू की। कुछ साल बाद कोर्ट ने फैसला दिया। विकास और उसके परिवार को 7 साल की सजा हुई। राधिका अब वकील बन चुकी थी और उसने कई और लड़कियों को न्याय दिलाया। एक दिन एक लड़की ने राधिका से पूछा, दीदी, आपको डर नहीं लगा था? राधिका मुस्कुराई और बोली, डर तो लगता है, पर सहना सबसे बड़ा डर है। जब औरत खड़ी हो जाए तो सबसे बड़ा अन्याय भी झुक जाता है। राधिका की कहानी केवल उसकी नहीं थी, ये उस हर बहू की कहानी थी जो दहेज की बलि चढ़ाई जाती है। मगर राधिका ने दिखाया कि चुप्पी को आवाज में बदला जा सकता है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही असली शौर्य है।